चलेगा बाद में। अब इंग्लिश की भी ट्रिक बताऊंगा, गणित की ट्रिक देख लो बेटा। गणित में क्या होता है सर, गणित में हम क्या लिखें, गणित में तो हम रट नहीं सकते ना, बना के लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई क्वेश्चन आता ही नहीं होगा। अगर क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन आ रखा होगा, आपने पढ़ा तो होगा ना, कुछ 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तो आता होगा आपको छोटे मोटे, वो तो पूरे पूरे कर दोगे आप। 70 नंबर के पेपर में 23 नंबर आपको लाना है, 23-25 नंबर लाने हैं आपको पास होने के लिए। बाकी प्रैक्टिकल्स के नंबर मिलेंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, इसमें ऑब्जेक्टिव भी होंगे आपके, ठीक है, 20 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 20, ठीक है, 20 10 जो भी है। अब ऑब्जेक्टिव देखो बेटा, इसमें क्या है ना, हल करने के नंबर मिलते हैं। मैथमेटिक्स में हल करोगे तो देखा तो न्यूमेरिक ऑब्जेक्टिव ऐसे होंगे जिसमें आपका डायरेक्ट आंसर आता है। जैसे भुज क्या है, एक्स निर्देशांक होता है, ठीक है ना, केंद्र 0 0 है, ये रट एकदम एक वर्ड के होते हैं, आपको पता है। सपोज करो 20 ऑब्जेक्टिव है, उसमें से आपको 2-3 पता है, बाकी 18 नहीं पता है, तो तुक्का मारना है यहाँ, इसका उसका नहीं, ठीक है। हो सके तो क्या करो, ऑब्जेक्टिव में जैसे 4 ऑप्शन है ना, ABCD, तो सब अगर तुम सही में मार रहे हो ना, तो सपोज करो तुमने इसका B लगाया ना, तो इसका C मत लगाओ, इसके इसमें बहुत कम चांसेस बनते हैं, तो सबके B भी लगा दो, तो हो सकेगा कि इनमें से 20 में से ना कुछ सही हो जाए। लेकिन तुम इधर का A, उसका C, इसका D ऐसे लगाओगे ना, तो पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। अब ऐसी पॉसिबिलिटी करोगे तो कम से कम 2-3 तो सही हो जाएंगे। ये टिप्स एंड ट्रिक्स की बात हो रही है, ठीक है। सब्जेक्टिव में क्या है कि गणित के कुछ क्वेश्चन है, तो देखो मैथ में एकदम से कुछ नहीं होता। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है, जो दिया है उसको लिखो। जैसे कोई बहुपद दे रखा है, बहुपद दे रखा है x² 2x + 3, ये लिख दिया, ठीक है। शून्य ज्ञात करना है, ठीक है, ऐसा हो गया। कोई फॉर्मूला इसका है, उसका कोई सूत्र आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है, सूत्र लिख दिया, और हल करने की थोड़ा सा प्रैक्टिस किया। सपोज करो ये 2-3 नंबर का क्वेश्चन है, और आपके बोर्ड एग्जाम में स्टेप वाइज मार्किंग मिलते हैं, तो जो दिया है कुछ सूत्र आपने लिखा है ना, तो कुछ नंबर एग्जामिनर छोड़ेगा। अगर मैं टीचर हूँ ना, मैं कॉपी चेक करता हूँ, तो मुझे पता है ये प्रोसेस, तो मैं यहाँ पर आधा नंबर या फिर 1 नंबर छोड़ दूंगा कि बच्चे ने अटेम्प्ट किया है, प्रोसेस के नंबर मिलेंगे, ठीक है, तो 1 नंबर मैं छोड़ दूंगा, आधा नंबर छोड़ दूंगा। तो ऐसे ऐसे करना है। और एक सीक्रेट टिप्स क्या है ना, बोर्ड एग्जाम में कॉपी बहुत सारी होती है, एग्जाम में कभी कभी कंफ्यूज होता है। सपोज करो जो क्वेश्चन तुम्हें, ये टिप्स एंड ट्रिक्स उन बच्चों के लिए जो फेल होने वाले हैं, जो एग्जाम में बहुत डर है, उनके लिए वीडियो है। सपोज करो जो तुमने 4-5 क्वेश्चन सही से पूरे पूरे आते हैं ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, तुमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है, इसी क्वेश्चन को ना क्वेश्चन नंबर 8 में फिर से कर दो। कुछ क्वेश्चन करने के बाद 4-5 पेज छोड़ने के बाद उसी क्वेश्चन को दोबारा कर दो। ये टिप्स एंड ट्रिक्स है, लेकिन हर कोई एक क्वेश्चन को 10 बार नहीं कर देना है, एक आध बार ही करना है, ताकि फिर एग्जामिनर दिखेगा नहीं, एग्जामिनर सोचेगा ये तो सही किया है पूरा, नंबर छोड़ देगा। तो ऐसा भी करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स में, लेकिन 4 क्वेश्चन चारों बार 5 बार नहीं लिख देना है, एक क्वेश्चन में एक बार लिखना है रिपीट करके, तो पकड़ में नहीं आएगा। तो इस तरीके से करोगे ना, तो मैथ में पासिंग रैंक 22-23 नंबर आ जाएंगे। विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में बेटा कुछ चित्र आपके आ जाते हैं, चित्र की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको हर साल आते हैं, और जो आपने तैयारी की होगी तो हो जाता है बेटा इसमें, ठीक है। कुछ परिभाषा याद कर लो, कुछ चीज़ें हैं जो हर साल आती हैं, बार बार वो क्वेश्चन ढूंढो जो बार बार आती हैं, वो कर लो। और कुछ एक आध क्वेश्चन फिर उसमें भी रिपीट कर दो, जैसे मैंने अभी बोला। तो विज्ञान में ऐसा करना पड़ेगा। इंग्लिश में क्या होता है बेटा, मैंने अपने टाइम से देखा है, मेरे से ज़्यादा नंबर आए हैं मेरे दोस्त के, जैसे अंग्रेजी भी कुछ नहीं आता, बताओ, मैं पढ़ के मेरे इतने नंबर नहीं आए भाई, जो बिना पढ़े वो लेके आया। मैं भयंकर पूरे साल पढ़ता रहा, लेकिन वो इतने नंबर नहीं ला पाया जो उस मेरे दोस्त जो अंग्रेजी उसको आती नहीं, उसके मेरे से ज़्यादा नंबर है। मैं देख रहा यार फिर क्या फ़ायदा हो रहा है ये, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कॉपी बहुत सारी होती है ना, और बोर्ड एग्जाम में कॉपी पे लास्ट में ऐसे ऐसे एक टीचर पूरा पढ़ता भी नहीं है, ऐसे सिग्नेचर मारता रहता है। मेरे दोस्त ने क्या किया था, 2 पैराग्राफ आते हैं ना, क्वेश्चन के बीच बीच में पैराग्राफ, जो क्वेश्चन आज लिटरेचर में आते हैं ना, पैराग्राफ भर भर के दिए, वहाँ से थोड़ा लाइन, क्वेश्चन जो है उसके स्टार्टिंग में 2 लाइन लिखा, क्वेश्चन का जो लाइन लिखा वो थोड़ा लिखा 1 लाइन, और बीच में पैराग्राफ भर दिया, लास्ट में फिर से क्वेश्चन का 1 लाइन लिख दिया, ऐसे ऐसे करके पास हो गया। तो ये ट्रिक आप भी कर सकते हो अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो, ठीक है। ये सिर्फ उनके लिए मैं बता रहा हूँ। और बेटा ग्रामर का 4 ऑप्शन तो आता है MCQ फॉर्मेट में, ऑब्जेक्टिव आएंगे इस साल, तो 4 में से अगर नहीं भी आते लग तो छोड़ना नहीं है कोई भी क्वेश्चन भी, कहने का मेरा मतलब ये है। निबंध आता है, देखो बेटा एप्लीकेशन जो होती है ना, एप्लीकेशन में जो लिखा होता है, एप्लीकेशन हो जाएगा,
या फिर लेटर्स हो जाएंगे, इसको ज़रूर अटेम्प्ट किया करो। लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, लेटर पहले क्या आता है, पहले आपका आता है यहाँ